उस दिन एडजर्न हुआ। तो आज एक्चुअली में पहली नोटिस के बाद हेयरिंग है जिसको अटेंड करने हम सारे आए, पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन आई हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्कर हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, इमरान खान के नज़रिए की मुहाफ़िज़ हैं और समझती हैं कि ये जो 78 सीटें हैं ये हमारा मैंडेट है, ये पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए जो उन्होंने वोट दिया था ये उसका मैंडेट है, इस पर दिन दहाड़े डाका नहीं डलना चाहिए। आज जो कार्रवाई अंदर हुई है, फैसल सदीकी साहब को जब बुलाया गया है तो उन्होंने ये अर्ज़ गुजारिश की है कि मैं इस बेंच की जो आईनी हैसियत है उसके ऊपर पहले बात करना चाहता हूँ। दूसरा, उन्होंने बताया कि हमें अभी तक कोई कॉपीज़ नहीं मिली क्योंकि परसों तक तो जंग चल रही थी, लेकिन माजरत के साथ हमारा बेंच कुछ बहुत जल्दी में लग रहा है, कुछ बहुत ज़्यादा खलबली सी महसूस हो रही है इस केस को जल्दी जल्दी सुन के, और मेरा ख्याल है कुछ ख़ास किस्म की फ़ैसले तक पहुंचाने की। इसी वजह से रिव्यू को जो है वो मान भी लिया गया, लगा भी दिया गया। आज SIC से वकील आए हैं, उन्होंने अर्ज़ गुजारिश की कि मुझे टाइम दें, मैंने एक दरख्वास्त लिख के भी जमा करानी है, साथ साथ मैंने अपने व्यूज़ जो हैं या जो मैंने बहस भी करनी है, तो मुझे उसकी तैयारी का टाइम चाहिए क्योंकि पिछले एक हफ़्ते से तो पाकिस्तान में जंग लगी हुई थी जिस पर चीफ़ जस्टिस साहब कुछ थोड़ा ले तो लाल फरमा रहे थे, लेकिन बहरहाल फिर हमें अब मंडे तक का टाइम मिल गया है। लेकिन मैं यहाँ एक बात वाज़ेह बताना चाहती हूँ, हम जब इस सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत में आते हैं और सामने कायद-ए-आज़म की तस्वीर के नीचे एक बड़ी खूबसूरत सी आयत है कि ये अवामुन्नास के लिए, जो अदल के लिए कोर्ट है, तो मैं समझती हूँ हमारे जजेस को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है कि जब आवाम मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने पेश हो तो उसकी कायद-ए-आज़म की तस्वीर को देख के दिल और आंखें भर नहीं जानी चाहिए नाउमीदी के साथ। उनको लगना चाहिए कि पाकिस्तान का जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको अपहोल्ड किया जाएगा, उसकी स्पिरिट को अपहोल्ड किया जाएगा। प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन के तहत अवाम ने जिन पार्टियों को वोट दिया उन्हीं को उनकी अमानत सौंपी जाएगी। किसी टेक्निकल बुनियाद को बहाना बना के ऐसी पार्टियों को जिनकी असेंबलियों में 1 या 2 सीटें, उनको 8-8 सीटें तोहफे में नहीं दी जाएंगी। और मैं यहाँ पे बरमला कहूँगी कि हमें बहुत तकलीफ़ हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल को देख के, जब वो सियासी पार्टियों के अगेंस्ट पार्टी बन के आ गया है, एग्रीव्ड पार्टी बन के आ गया है। उनसे पूछा था चीफ जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने कि आपको कौन सी तकलीफ़ पहुंची, आपका क्या नुकसान हुआ है जो आप पार्टी बने हैं, जिसका जवाब नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, जो इससे पहले बेंच था, उसने आइन की तशरीह की थी। आइन को अपहोल्ड करना, आइन को की सुप्रीमेसी को कायम रखना इस कोर्ट का काम है। और अब एक आइनी बेंच जो एक 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में बना है, उसके सामने ये रिव्यू लगा दिया गया है। और अभी हमें ये नहीं पता कि हमारी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन है, जो 10 महीने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाई गई, सुप्रीम कोर्ट के डिटेल 13 मेंबर्स के फैसले को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका गया, उसके ऊपर जो कंटेम्प्ट बनती है उसका सवाल जवाब हमने कहाँ से जाके करना है। वो जो अवाम बैठी हुई है, जो अपने हक के लिए इंतज़ार कर रही है, जिनका 8 फरवरी को भी आईनी जो उन्होंने वोट का हक इस्तेमाल किया और उस पर फिर डाका पड़ा मैंडेट पे, ये डाका नंबर 2 टू बी कंटिन्यू हुआ है, ये उसकी सीक्वल आ रही है। मैं यहाँ पूरी आवाम को बताना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम इमरान खान साहब से जब उनके वकला की और उनकी बहनों की मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने स्पेशल पैगाम भेजा अपने उन कैंडिडेट्स को जिनका मैंडेट इलेक्शन में 8 फरवरी को चोरी किया गया था। उनको ये याद दहानी कराई कि इलेक्शन कमीशन के सामने जाके प्रोटेस्ट करें, आपके साथ जो ज्यादती हुई है ये अवाम के साथ ज्यादती है, ये वोट को इज्जत दो की बजाय जो वोट का डाका पड़ा है उसके लिए आवाज़ उठाएं। तो मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ कि ये तमाम खवातीन जो आज यहाँ खड़ी हैं, ये इमरान खान की उन 78 सीटों के वोट के ऊपर जो डाका पड़ने जा रहा था उसकी हिफाजत में खड़ी हैं। इनमें से 80 से 90% वो खवातीन हैं
जिनका किसी रिजर्व सीट में कोई नाम नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, ये उसके नज़रिए की मुहाफिज हैं। ये ख़वातीन ने जो वोट दिया था, जिसके नतीजे में इस असेंबली में जहाँ पे ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन होनी थी, जहाँ पे ख़वातीन की आवाज़ उठाई जानी थी, उस रिप्रेजेंटेशन से इस कौमी असेंबली को अभी तक महरूम रखा गया है। जो हमारी अक़लियतें हैं, पाकिस्तान के वो इक्वल शहरी हैं, उनकी आवाज़ों को दबाया गया। उनकी जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है वो नेशनल असेंबली में या किसी सूबाई असेंबली में इस वक्त तक नहीं है। आपकी सेनेट इनकम्प्लीट है, आपकी नेशनल असेंबली इनकम्प्लीट है, आपकी सूबाई असेंबलियाँ इनकम्प्लीट है, और इन्हीं नेशनल इनकम्प्लीट असेंबली से सदारती इलेक्शन भी हुए, सेनेट के इलेक्शन भी हुए, और वो सारे रिजल्ट्स मान के और उनको बिठा भी दिया गया। मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहती हूँ कि यही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले वकील हैं, जब ये दलील दे रहे थे इसी केस के ख़िलाफ़ 12 जुलाई से पहले, इनसे सवाल पूछा गया कि किस रूल के तहत, किस कानून के तहत आपने ये सीटें दूसरी पार्टियों को दी हैं, जबकि ना इलेक्शन एक्ट में ऐसा कोई कानून मौजूद है, ना आइन में ऐसी कोई तशरीह मौजूद है। तो उन्होंने कहा जी असेंबली या हाउस खाली नहीं रखा जा सकता। क्योंकि हाउस खाली नहीं रखा जा सकता, इसलिए हमें बड़ा मज़ा आया। हमने मिठाई के डब्बों में पैक करके सारी पार्टियों में अपनी मर्ज़ी से सीटें बांट दी। जिनकी 17 सीटें आई उनको भी दे दी, जिनकी कुछ नहीं आई उन्हें भी दे दी, लेकिन जिनका हक बनता था उनको देने के लिए वो आज फिर आके हमारे सामने खड़े हुए। तो लिहाजा ये याद रखें कि स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम खड़े हैं, इस मुल्क में इंसाफ की जद्दोजहद के लिए हम खड़े हैं। हम अपने हक पे, इमरान खान के मैंडेट पे, अवाम के दिए हुए वोट पे डाका ना डले, इसके लिए खड़े हैं। ये ना समझे कि हम रिजर्व सीटें लेने आए हैं। हमें 10 महीने से सीटें नहीं मिली ना सही, लेकिन हमारी सीटें, इस पार्टी की सीटें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको 4 करोड़ अवाम ने वोट दिया है, उनकी सीटें किसी और पार्टी के लोगों को ज़बरदस्ती दे के उनको असेंबलियों में लाया जाए और फिर उनसे हर तरह की तरमीम में वोट दिलवाए जाए, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। इसी के खिलाफ हम खड़े हैं। क्योंकि याद रखें, कौमी असेंबली में जो रिजर्व सीट दी जाती है उसका बराबर का इख्तियार भी होता है, उसका बराबर का वोट होता है, उसका बराबर का स्टेटस होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आईने पाकिस्तान ये हक नहीं देता, ना किसी अदालत को ये आईने पाकिस्तान हक देता है कि वो किसी और के हक को जो है वो दूसरों के लिए इस्तेमाल करे और फिर अपनी मनमानी पार्टियों में सीटें बांट के उनसे जाके असेंबलियों में अपनी मर्जी की लेजिस्लेशन करवाई जाए और उनसे वोट दिलवाया जाए। दूसरी बात, मैं अपनी आवाम को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया वॉरियर्स को और अपनी पाक फौज के जवान और बिलखसूस एयरफोर्स को मुबारकबाद पेश करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ। आपने हमारी धरती की हिफाजत की, आपने हमारी लाज रखी, और मैं उन शोहदा को और उनके ख़ानदान वालों को खराज तहसीन पेश करती हूँ जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की लेकिन अपनी धरती का मान रखा है। हमारे नौजवान, हमारे फौजी जवान हमारे बॉर्डर्स की हिफाजत कर रहे हैं, और आपकी ये बहनें, आपकी पार्टी के लोग आपके आइन की, आपकी जमहूरियत की हिफाजत के लिए निकले हैं। दोनों चीज़ें मुल्क के लिए उतनी ही ज़रूरी हैं। मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, रूल ऑफ लॉ होगी, जब आम आवाम को, आम लोगों को उनके हकूक़ मिलेंगे, आइन के मुताबिक मिलेंगे, कानून के मुताबिक मिलेंगे, तो मुल्क तरक्की करेगा। और जब हमारी फोर्सेस पूरे ज़ोर के साथ, अवाम उनके साथ खड़ी है, इंशाअल्लाह अपनी धरती की हिफाजत करेंगे तो किसी दुश्मन का कोई वार कामयाब नहीं होगा। याद रखें, दुश्मन सिर्फ सरहदों पे जारियत करता है लेकिन मुल्क के अंदर साजिशें करता है। सुने आप तकरीरें आज उस नरेंद्र मोदी की, जो अभी भी जाके बिल्कुल उसी तरह अपनी विक्ट्री स्पीच कर रहा है जिस तरह हमारे भी किसी से विक्ट्री स्पीच 17 सीटों पे करवा दी गई थी। तो जिस तरह उसको अवाम ने तस्लीम नहीं किया, उनकी अवाम ने भी उनकी विक्ट्री को तस्लीम नहीं किया है।
और मैं यहाँ पे अफसोस का इजहार करती हूँ कि 4 दिन तक मुल्क पे इतनी शदीद जाहिरियत हो रही थी। हमारे नौजवान, हमारे फौजी जवान बॉर्डर्स पे अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। हमारे एयरफोर्स के बच्चे, हमारे पायलट, हमारे भाई बेटे पाकिस्तान की फ़ज़ाओं की हिफाजत कर रहे थे। हमारे बहरिया के जो बहुत बहादुर हमारे जो भाई हैं वो आपके समंदरों की हिफाजत कर रहे थे। और हमारे जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं और उनकी भतीजी साहिबा अपने बिजनेस की हिफाजत करी थी और कोई आवाज़ नहीं उठाई। इस बात का सदमा रहेगा, इस बात का दुख रहेगा कि चलो फॉर्म 47 ही की सही, हुकूमत तो आप ही के पास थी। पंजाब लहू लहान था। मेरे हलके में सबसे पहले मिसाइल गिरे हैं 166 अहमदपुर शर्किया में, लेकिन हुकूमत हमें पंजाब की कहीं नज़र नहीं आई, कहीं बयान नज़र नहीं आया, कहीं मोदी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई गई, कहीं मोदी को ये नहीं कहा गया कि आरएसएस का जो ये गुंडा आइडियोलॉजी जो हिटलर पार्ट 2 पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दौड़ा है, इसको किस तरीके से इसकी मजम्मत करनी चाहिए थी या इसको दंदान तोड़ जवाब देना चाहिए था। तो जब अवाम के मैंडेट पीछे ना हो तो फिर लोग हिम्मत नहीं करते, और फिर जहाँ बिजनेस पार्टनरशिप हो, जहाँ साड़ियों की एक्सचेंज हुए हो, जहाँ शॉलों की एक्सचेंज हुई हो, जहाँ आमों की पेटियाँ गई हो, गुलाबी पग्गें दी गई हो और बग़ैर वीज़े के चावल खिलाने के लिए बुलाया गया हो, फिर मजम्मतें नहीं हुआ करती हैं। मजम्मत फिर आवाम के ही लीडर किया करते हैं जिनके पीछे मैंडेट होता है। तो मैं फिर अपनी कौम को मुबारकबाद पेश करूँगी, अपनी पाक फ़ौज को मुबारकबाद पेश करूँगी, अपने नौजवानों को हम अपनी बहनों की तरफ से, माओं की तरफ से, बेटियों की तरफ से खराज अकीदत पेश करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं। आपने धरती माँ की इज़्ज़त रखी, आपने हमारी इज़्ज़त रखी। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। कंवल बहन की बातों को एंडोर्स करते हुए मैं मुख्तसर सी 1-2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। देखें, 8 फरवरी को जो इमरान खान को इस कौम ने मैंडेट दिया, उस मैंडेट पे जो डाका डाला गया वो डाका अभी तक जारी है। हमारी कई सीटें पहले ले ली गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बावजूद इस हुकूमत की आंखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिज़र्व सीट्स पे है और वो उसको हड़प करना चाहती है। ये जो बेंच बना है, इस बेंच पे, ये कंट्रोवर्शियल बेंच है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 5 वो जजेस जो फुल बेंच में जिन्होंने ये फैसला दिया उसमें मौजूद थे, उनको शामिल नहीं किया गया है। आथर जज जिसका होना ज़रूरी था, उनको, मंसूर अली शाह साहब, उनको भी इस बेंच में शामिल नहीं किया गया है। देखिए, ये जो बेंच है इस पे आज हमारे जो लायर हैं उन्होंने एतराज़ के लिए टाइम मांगा है और उसमें इंशाल्लाह एतराज़ दाखिल होगा। अब जो PMLN और पीपल्स पार्टी ने जो एतराज़ात दाखिल किए हैं वो शॉर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ किए थे, उसमें कोई उन्होंने एरर का जिक्र नहीं है जिस पे रिव्यू हो सके। इलेक्शन कमीशन पार्टी नहीं है और इलेक्शन कमीशन को कोई हक नहीं सब पहुंचता कि पाकिस्तान की सियासी जमायतों के ख़िलाफ़ वो आकर इस तरह बहस करे और लड़ें। ये शुरू में ही ये जो रिव्यू पिटीशन है ये डिसमिस हो जाना चाहिए थी, लेकिन ये बेंच जो है उसका तासुर ये है, हुकूमती बेंच हुकूमत ने बनाया और हुकूमत के लिए। अब जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें अक्सरियत जो है वो हुकूमत की है और वो हुकूमत जो बेंच बनाती है तो और उसके खुद उसके सामने अपनी रिव्यू पिटीशन लगवाती है तो इंसाफ का ये कत्ल होगा। लिहाजा एक ऐसा बेंच बनाया जाए जिसमें सब एतमाद कर सके और इस मुल्क के लोगों को उस पर एतमाद हो। ज़रूरत इस बात की है कि इस जंग में तो सीज़ फायर हो गया है, अब पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ भी जो आपने जंग छेड़ी हुई है उस पर भी सीज़ फायर करें और पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ दें। बहुत शुक्रिया। ये चला भी रहे हैं या बस सारा गया?